हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत होती है 5:30 बजे उठने से। हालांकि अलार्म तो 5 बजे का ही था, लेकिन वो 5 मिनट के चक्कर में 5:30 ही हो गए। और सुबह सुबह है ना, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने पहले गर्म पानी करके पिया। और अब है ना, मतलब झाड़ू पोछे स्टार्ट। ये देखिए, बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। तो गाइस, फिर मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि स्कूटी में चार्ज नहीं था। तो पहले मैंने स्कूटी चार्ज लगाई और स्कूटी को मैंने फ़ोन से ही कनेक्ट कर रखा है। तो मैं फ़ोन में ही देख रही थी कि अभी चार्ज लगाई थी और 32% हो गई है। इसके बाद में मैंने केटली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। हल्का सा गुनगुना होते ही फिर मैंने पानी पिया। और अब मैंने झाड़ू उठा ली थी, और झाड़ू उठाने के बाद में पहले मैंने झाड़ू निकाली और इसके बाद में फिर पोछा लगाया। झाड़ू पोछा कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं नहा धो के आ जाती हूँ और नहा धो के सीधा लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। तो समथिंग है ना 8 बज रहे थे। फिर 8 बजे आते ही मैंने राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ है उसका रिवीजन करना स्टार्ट किया। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान कहाँ से पढ़ते हो? तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए मेरे पास ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसको मैंने पहले पढ़ा था और अब मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ। अब तो न्यू कुछ भी नहीं पढ़ रही, जो पहले पढ़ा था। हे गाइस, पहले तो मैं बता दूं, अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए और साथ ही हमें अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी टेस्ट बुक पास के लिए। और अभी टेस्ट बुक पर पैसा वसूल सेल भी स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली है। तो गाइस, टेक्स्ट बुक की पैसा वसूल सेल जो कि 28 से 31 दिसंबर तक चलने वाली है, इस सेल में अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो वो सिर्फ आपको 263 में मिलेगा। साथ ही यूज करें मेरा स्पेशल कूपन कोड LWA और पाए 12% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। तो फिर देरी किस बात की, टेक्स्ट बुक के इस पैसा वसूल सेल का लाभ उठाइए और आज ही टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाइए टेक्स्ट बुक के साथ। टेक्स्ट बुक में एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। तो गाइस, कल मैंने एक व्लॉग डाला था तो वहाँ सब पूछ रहे थे कि आप नीम के थाना गई थी ना, वापस जयपुर क्यों आ गई? तो मैं नीम का थाना गई थी, लेकिन है ना, अपन कहीं भी अलग जगह शिफ्ट होते हैं तो जल्दी से है ना वहाँ मतलब सेटल नहीं हो पाते। तो वहाँ मेरा पढ़ाई का कुछ बैठ नहीं पाया। मतलब सुबह खाना वाना बनाना, तो ना समथिंग 1 बजे फ्री होती, फिर थोड़ी नहा धो के मतलब पूरे है ना मुझे 4 बज जाते थे। फिर वही शाम का खाना बनाना, तो पढ़ाई का कुछ बैठ ही नहीं पाया। और न्यू जगह थी तो ना मतलब कुछ भी सेटल नहीं हुआ। तो फिर मैंने वापस डिसाइड किया कि मुझे जयपुर जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए एग्ज़ाम टाइम में। यहाँ ज़्यादा ही टाइम ख़राब हो रहा है। तो फिर मैं नीम के थाना से वापस ही जयपुर आ जाती हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने ना राजस्थान का सामान्य ज्ञान और है ना करंट से रिलेटेड रिवीजन किया। इसके बाद में फिर मैं घर आ जाती हूँ। घर पे आके खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया और फिर से लाइब्रेरी आके मैंने सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया। सेकंड स्लॉट में मैं अपने सब्जेक्ट के PYQ पढ़ रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि है ना, जो टॉपिक हार्ड हैं उनको ही मैं पूरा पढ़ रही हूँ। मतलब उनकी थ्योरी पढ़ के PYQ पढ़ रही हूँ। बाकी जो टॉपिक है ना मतलब अच्छे से हो रखे हैं उनका मैं सिर्फ है ना अब PYQ से ही रिवीजन कर रही हूँ। तो गाइस है ना, जैसे ही सेकंड स्लॉट पूरा हो जाता है तो फिर मैं 5 मिनट के लिए लाइब्रेरी से बाहर हो जाती हूँ, क्योंकि है ना आंखें ही दर्द से करने लग जाती है, जैसे ऐसे फील होता है। तो थोड़ी देर आंखों को रेस्ट देने के लिए मैंने बाहर की रोशनी देखी और फिर अंदर आ जाती हूँ वापस से और थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया। तो थर्ड स्लॉट में मैं यहाँ पे शैक्षिक परिदृश्य की जो बुक है मेरे पास उसका ही रिवीजन कर रही हूँ। तो शैक्षिक परिदृश्य पहले मैंने RBD वाली बुक से पढ़ा था, तो अब मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, रिवीजन कहाँ तक पहुँचा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और शाम के टाइम समथिंग 8 बजे मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। मेरे घर जाने का टाइम हुआ और ये भैया अब लाइब्रेरी जा रहे हैं। मुझे घर से मैसेज आता है कि आलू के पराठे बन रहे हैं, जल्दी से आ जा। तो फिर है ना मेरी स्पीड में 4 चांद लग जाते हैं। मतलब दौड़ दौड़ के मैं स्पीड से घर जा रही हूँ, दौड़ के तो क्या। तो फिर है ना 60 की स्पीड से मैं घर पहुँची और घर पहुँचते ही मम्मी ने गर्मा गर्म पराठे बना रखे थे। तो फिर ना खाने में यहाँ पराठे थे, रायता था, गवावा था और ग्रीन चटनी।
पराठे और ग्रीन चटनी मेरी फ़ेवरेट है। तो फिर मैंने भी खाना खाया। खाना खा के फिर मन कर रहा था बस सो ही जाऊँ, तो फिर है ना मैं सो जाती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मोटिवेशन ये रहा, और है ना हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर ही कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।